वाल्मीकि का भी यह साधना क्षेत्र है। मैं ऐसी भूमि में आकर के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं। किंतु सर्वप्रथम मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी और मैं जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में मैंने झारखंड में काम किया है, वैसे हमारे भाई, हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक उत्तर बिहार के वर्तमान प्रांत प्रचारक जी रविशंकर जी के प्रति भी आभार और उनका अभिनंदन करता हूं कि आपका साहचर्य सुख मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मित्रों, मैं तो सुनने आया था, बेतिया को जानने आया था और दुनिया की सबसे प्यारी भाषा भोजपुरी, जिसे गौरव प्राप्त है, मानवाधिकार का उद्बोधन करने का, जिस भाषा में रहा है मानवाधिकार की, जिसकी घोषणा हुई है, वैसी प्रिय भाषा जिसे भिखारी ठाकुर जी ने स्वर दिया, जिसे अन्य कवियों ने अपना योगदान दिया, अपनी साधना से उसको प्रस्फुटित किया और महेंद्र मिश्र जैसे साधकों ने भी इस भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया। यह धरती बेतिया गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली जी की धरती है और हमारा सौभाग्य है यही धरती जहां से ध्रुपद का एक विशेष घराना भी भारतीय संगीत परंपरा में जाना जाता है, इसको हम लोग बेतिया घराना भी कहते हैं। तो हम आज धन्य हैं और आपके आगे पीछे जो अभी मैं देख रहा हूं जिन बच्चों को, तो ये सभी जेन जी और जेन अल्फा के घराने के हैं। इनसे कुछ प्रश्न पूछता हूं और कुछ विषय केवल साझा करने का प्रयास करता हूं। आप लोगों ने मैथिली ठाकुर का नाम सुना है? सुना है। मैथिली ठाकुर की उम्र भी बहुत कम है, आप जैसा ही है। स्नेहा शंकर का नाम सुना है आप लोगों ने? इंडियन आइडल में बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, और एक जुबिन दा आसाम के, उनका भी नाम आपने सुना होगा, ध्यान है क्या? अच्छा, तो ये सभी कला के क्षेत्र में अपनी परंपरा को, अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार थे। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने, विद्वान दिवाकर जी ने कहा कि संस्कृति की अगर हम रक्षा नहीं करते तो हम मुरझा जाते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि जिन्हें अपनी जमी पर जड़ जमाने की नहीं आदत, वो दरख्त धूप से नहीं चांदनी से झुलस जाते हैं। मित्रों, यह जो प्रयोजन है, यह जो आयोजन है भोजपुरिया हाट, जहां हमारी गिरिवासी वनवासी भाई बहनें थारू कला को लेकर के स्टॉल में उन्होंने जो सामान बनाया है, उन्होंने अपनी कला का जो दर्शन किया है, जो साधना का, उसका विपणन यहां हो रहा है। ये हमारी परंपरा में वर्षों से थी। अभी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना है, हुनर शिक्षा दी जा रही है केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य के सरकार के द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, अभी की सरकार के द्वारा कौशल विकास की योजना बताई जा रही है। अगर आप बढ़िया से सोचेंगे, हम सभी बच्चों से भी कहते हैं, इनके लिए वोकेशनल कोर्स की बात हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ये हमारे परिवार में, हमारे भारतीय परिवार में ये वर्षों वर्षों से चला आ रहा था। सुंदर से सुंदर खिलौना हो, बेंत की कुर्सी हो, पलंग हो, मकान हो,
मंदिर हो, कुछ भी इस प्रकार की जो चीजें हैं वो पीढ़ियों से, लोहे का बना सामान हो, सोने से बना सामान हो, ये पीढ़ियों से हमारे यहाँ चला आ रहा था। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, उनकी परंपरा चल रही थी। कुचक्र ने और लगातार आक्रमण ने इस स्थिति को तोड़ने का काम किया। उनके कामों को, उनके कौशल को छोटा और बड़ा कहने लगा और धीरे धीरे गजेटियर के माध्यम से हम उनके जातियां भी निर्धारित करने लगे। ये हमारी भारतीय परंपरा में ऐसी बातें नहीं थी। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था ही नहीं थी। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी जो योजना है, कार्य योजना, उसमें इस प्रकार की चीजें बनती थी जिसमें संभावना था, विकास थी, जिसमें एक नई चीज की खोज थी। वह मिटती चली गई और आज उनका जो आक्रमण होना शुरू हो गया, बाजार बनाना शुरू कर दिया और हमारी जो माँ की ममता को था, उन्होंने आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया का रूप देना शुरू कर दिया। यानी माँ अगर हमारी सेवा करे, माँ हमारे साथ रहे, परिवार में हमारी बहनें साथ हो, तो वो गैर आर्थिक क्रिया कर रही हैं। और अगर हम कुछ कहीं काम करते हैं जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, तो ये हमारी आर्थिक क्रिया हो गई। ये पूरा समाज आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया के चक्कर में फंस करके, और आते आते हमने अपनी समृद्धि का आधार किसको मान लिया? पर कैपिटा इनकम को। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने खाना खा करके माँ के आंचल में आपने हाथ अगर पोछा होगा तो वह सुख हजारों रुपए के तौलिए में नहीं मिल सकता है। आपने महसूस किया होगा। तभी तो माँ का आंचल नाम की किसी ने कहानी लिखी होगी, तभी तो फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा होगा। ये परिस्थितियां कैसी थी और आज हमने इसको किसी विद्रुपता दे दी। हमारे यहाँ जब शादी होती थी 7 जन्मों का रिश्ता होता था, अभी भी है। बड़े षड्यंत्र पूर्वक इस परिस्थिति को हम तोड़ने में लगे हुए हैं। अब क्या वो धारणा बना रहे हैं? अब धारणा बना रहे हैं डिंक, फ्री सोलो। फ्री सोलो क्या है? कि हमें ऐसे ही रहना है, यूं ही रहना है, जिसे हम वनिता कहते थे, समाज के सबसे निकृष्टतम व्यक्ति में जानते थे। यह साम्यवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, साम्यवादी सांस्कृतिक जो धारणा है, उन्होंने इसे सेक्स वर्कर के रूप में समाज के सामने परोसना शुरू कर दिया। यानी वो भी काम करते हैं। तो जैसे शिक्षक काम करते हैं, इसलिए उनका भी काम है यह आरोपित करने का काम समाज में इन लोगों ने हमारे सामने खड़ा कर दिया।